गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग अब तक एटॉमिक थ्योरी और इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। 2 लेसन हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो देखो भैया, पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या होती है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे में मैं आपको बता देता हूं कि जब अर्थ बनी थी तो अर्थ पे सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट थे। या हाइड्रोजन है, हीलियम तो सन के ऊपर है, तो हीलियम जो है बहुत कम अमाउंट के अंदर हमारे यहाँ पर है। तो हाइड्रोजन बना, फिर उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे नए एलिमेंट बनते गए। बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट थे जिनसे की क्या लाइफ स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में फिर जैसे जैसे डिस्कवरीज बढ़ती गई तो नए नए एलिमेंट को डिस्कवर किया गया, उनको ढूंढा गया। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो टोटल 33 एलिमेंट जो थे उस वक्त डिस्कवर कर लिए गए थे, मतलब खोज लिए गए थे। ओके, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 1865 की तो तब तक लगभग 63 एलिमेंट को ढूंढा जा चुका था। और आज की अगर हम बात करें तो आज लगभग 118 से लेके 120 के आसपास एलिमेंट जो है वो खोजे जा चुके हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन फिर भी केमिकली अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को बेस मानकर चलें तो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करते होंगे। तो अब क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हो चुके हैं 118, तो इन एलिमेंट को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ी कि इनको एक सिस्टम की फॉर्म में लाया जाए, सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाए। तो सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग कोशिश करी और उनको अलग अलग तरीके से कोशिश की कि इनको अरेंज किया जाए। किसी ने उसको मोलर मास के अकॉर्डिंग सेट किया, किसी ने कोई कंसेप्ट लगाया, किसी ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट किया। तो वो हम सब पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने किस तरीके से इनको अरेंज करने की कोशिश की और जब अरेंज करने की कोशिश की तो क्या क्या उसके अंदर कमियां आई और फिर लास्ट में कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इसको पूरी तरीके से सही तरीके से अरेंज किया। और अगर उसने सही तरीके से अरेंज कर दिया तो क्या उसमें भी कोई ना कोई कमियां थी। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने की कोशिश की थी वो आता है डोबेराइनर। डोबेराइनर ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने की एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी और इसको डोबेराइनर्स प्राइड कहा जाता है। इसने एक्चुअल में किया क्या था कि 3 एलिमेंट के सेट बनाए थे और उन सेट के अंदर एक रिलेशन जो है वो मेंटेन किया था। ठीक है, तो डोबेराइनर ने जो ट्राइड बनाए थे उन ट्राइड के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए इसने क्या किया, जैसे एक एग्जांपल है तो इसने लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे ये 3 एलिमेंट का सेट बना दिया एक। इन 3 एलिमेंट को क्या करा गया, इनका वेट लिखा गया 7 और ये है 39। ठीक, 7 और 39। डोबेराइनर ने ये कहा, उसने कहा कि अगर एलिमेंट को 3 के ट्राइड्स के अंदर सेट किया जाए तो आप देखिए इनमें ना एक रिलेशन बनेगा। देखो क्या बनेगा, 7 + 39 कर दिया जाए अगर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए यानी 2 तो कितना आएगा 23। तो 23 जो है वो सोडियम का एटॉमिक मास होता है। यानी कि फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को जोड़ो, जोड़कर उसका हाफ करो और हाफ करते ही जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी
मेटल वाले का एटॉमिक मास होगी। है ना इंटरेस्टिंग? लिथियम पोटेशियम से हम सोडियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको इसका, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसका 137 है, इसका है 40, और 40 को जब आप इसमें जोड़ोगे, देखो अपन करके देखते हैं, 40 प्लस 137 अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, 177 आ जाएगा, 177 अपॉन 2 इज इक्वल टू 88.5 आया। 88.5 आया, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है वो कितना है, 88 है। क्लियर? तो एक और भी एग्जांपल है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। लेकिन अपन दो से अगर बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि डोबेलिनर ने ये कहा कि भाई फर्स्ट और थर्ड वाले का मॉलिक्यूलर मास को जोड़कर जब उसका हाफ करोगे तो मिडिल वाले का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है, या एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक भाई? तो इसको क्या किया गया, जब उसने ट्रायड बनाए तो पहले तो कोशिश में क्या हुआ कि 2-3 ट्रायड्स बने, जैसे ये बना, एक और बना। उसके बाद में ये वाला जो कॉम्बिनेशन था वो बना नहीं। इसका मतलब मोलर मास जो थे वो डिफरेंट आने लगे। मोलर मास डिफरेंट आने लगे तो ये जो रूल था उसका, ये जो लॉ था वो फेल हो गया था। ठीक है? तो डोबेलिनर ट्रायड्स जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए आपको याद रखने हैं कि इस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आता है, न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो क्या था, देखो इसने क्या किया, ये कहता है कि जैसे संगीत के अंदर 7 सुर होते हैं, ठीक है, 7 सुर कैसे होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो जैसे ये 7 सुर हैं, 7 सुर के बाद में जो 8वां आएगा वो क्या आएगा, सा ही तो आता है ना। हारमोनियम को कभी भी देखना, उसमें जो 7 सुर हैं, 7 के बाद में 8वां रिपीट हो जाता है, मतलब 7वां जो पहला था वो 8वें नंबर पे आ जाता है, यानी कि फर्स्ट और 8th जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, ऐसे ही क्या किया न्यूलैंड ने, क्या किया, ऑक्टेव्स बनाए एलिमेंट्स के, और उसमें उसने ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है, मतलब उसके जैसा ही होता है लगभग, है ना। कुछ हो सकता है चेंजिंग हो, बट मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है पहले और 8वें के अंदर, इसलिए उसने नाम दे दिया ऑक्टेव्स। तो उसमें एग्जांपल देखो उसने क्या किया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। ठीक, तो इसके अंदर अब देखो जो लिथियम है वो मेटल है और सोडियम भी मेटल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो लिथियम का लास्ट S1 आता है लास्ट में, और सोडियम में भी S1 आता है। तो ये तो बात हुई सिमिलरिटी की कि भैया इसके अंदर तो सिमिलरिटी आ गई, तो ये वाला तो बहुत अच्छा लॉ दिया उसने, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, पहला और 8वां एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, पहला और 8वां सेम हो गए, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब बीच में किसी साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, नियॉन को डिस्कवर कर दिया। नियॉन को डिस्कवर करा, नियॉन। जैसी नियॉन डिस्कवर हुई तो आपको पता होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां सोडियम की बजाय क्या आ जाती है, नियॉन आ जाती है, और सोडियम यहां आता है।
कौन सा हो गया, नियॉन हो गया। और नियॉन के और लिथियम के जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी है आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो इसका मतलब ये ऑक्टेव वाला जो कंसेप्ट था वो तो फेल हो गया, क्योंकि पहला और आठवां तो सेम है ही नहीं। तो फिर ये लॉ जो था ये भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का रह गया, इसके अंदर भी कोई ज्यादा जो है वो समझने वाली बात नहीं रही, क्योंकि नियॉन ने आगे सारा काम खराब कर दिया था। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, उसका नाम था लोथर मेयर। ठीक है, तो इसने ये कंसेप्ट दिया था लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व्स। एटॉमिक वॉल्यूम कर्व्स इसने ये कहा था, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा, इसने क्या किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया, और उसने देखा कि वो जो ग्राफ है इस प्रकार से आता है। कुछ इस प्रकार से। तो जब उसने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो उसने क्या देखा कि जितने भी एलिमेंट यहां टॉप पे थे, यहां थे, उनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होती है, आपस में एक जैसी होती है। जितने भी एलिमेंट बीच में थे उनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होती है। जितने भी एलिमेंट बेस में थे उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती हैं। यानी कि इसके अंदर ये बात तो सही थी इसकी कि वास्तव में ऐसा ही था कि जो एलिमेंट जिनकी पोजीशन इस कर्व में सिमिलर थी, पोजीशन की बात अपन कर सकते हैं, सारे के सारे टॉप पे हैं ये देखो, तो जो जिन एलिमेंट की पोजीशन सिमिलर थी उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी। ठीक है, और प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी, तो इसका मतलब इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि सिमिलैरिटी को डिस्कवर कर लिया कि कैसे एलिमेंट आपस में एक जैसे जो है प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ में आया? तो लोथर मेयर ने जो कर्व बनाए थे, ये कर्व ये ग्राफ ड्रॉ एक्चुअल में किया हुआ है, तो कर्व जो ड्रॉ किए या कर्व जो थे बनाए उसमें एलिमेंट की डिस्कवरी, एलिमेंट की पोजीशन को उनकी सिमिलैरिटी के साथ जोड़ा था कि पोजीशन अगर सेम होगी कर्व के अंदर तो फिर उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। क्लियर है? फिर इसके बाद में ये तीन साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने जो है वो कोशिश की थी अरेंज करने की एलिमेंट को। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन तीनों ने जो किया काम किया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है उसकी। एक्चुअली में इन तीनों ने अरेंजमेंट जो है वो करना स्टार्ट किया एलिमेंट का, तो उससे क्या हुआ कि बाकी जो साइंटिस्ट थे वो मोटिवेट हुए कि एलिमेंट के ऊपर काम कैसे किया जाए, उसको कैसे अरेंज किया जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है वो है डेमेट्री मेंडलीव। और मेंडलीव जो था उसने सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर रखा, उसने उसको टेबल की शेप दी। ठीक है, तो कल के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडलीव जो था उसने कैसे टेबल बनाया और फिर उसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया, और पीरियोडिक टेबल को किस बेसिस पर उसने अरेंज किया था एलिमेंट को। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे।